हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिंग्स ट्यूटोरियल है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक्सेल का कोर्स सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एमएस एक्सेल क्या होती है? तो एमएस एक्सेल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एमएस एक्सेल क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज को इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एमएस एक्सेल का पूरा नाम जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, और इससे हम लोग बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, मार्कशीट, बिलिंग, सैलरी स्लिप, डेटा एंट्री का काम इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एम एस एक्सेल को ओपन करना सीखेंगे। तो हम लोग अपने डेस्कटॉप पे आएंगे। सबसे पहले डेस्कटॉप पे आने के बाद हम लोग ये स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे देखिए आपका बहुत सारे यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक्सेल। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सेल को क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक का मतलब बच्चों लेफ्ट क्लिक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ब्लैंक वर्कबुक पे सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा एम एस एक्सेल ओपन हो गया। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है देखेंगे, हमारे कीबोर्ड से विंडोज और आर का बटन को हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, विंडोज प्लस आर। ठीक है, विंडोज प्लस आर क्लिक करते ही एक ऐसा मेनू बार खुल के आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सेल। और एक्सेल का स्पेलिंग लिखते समय हम लोग कोई भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता है ना तो ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सेल हम लोग लिखेंगे, चाहे आप अपर केस में लिखो या लोअर केस में। उसके बाद यहाँ पे ओके पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं फिर से हमारा एक्सेल ओपन हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, फिर से ब्लैंक वर्कबुक लेके इसको ओपन करेंगे। ठीक है, और एक तरीका है, वो तरीका ये है कि हम लोग स्टार्ट मेनू में जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे EXCEL। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए हमारा वो ऐप आ जाएगा और यहाँ से हम लोग इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। ठीक है, तो होप आप सबको एक्सेल ओपन करना आ गया होगा। तो दोस्तों, एक्सेल अगर आप लोग बिगिनर हो पूरा तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को जरूर बताएं, क्योंकि अगर आपको एक्सेल का जीरो नॉलेज भी है तो इस वीडियो को और आने वाले कुछ पार्ट अगर आप रेगुलरली देखते हो तो आप एक्सेल में एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, और आने वाले कुछ समय में हम लोग और भी वीडियोस एक्सेल के ऊपर लाएंगे जिससे आपको सुविधा हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम लोग एक्सेल ओपन कर लिए हैं। ठीक है, एक्सेल ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो सब कुछ दिख रहा है ना, यहाँ पे ये फाइल, होम, इंसर्ट, ये सारे चीज क्या है, यहाँ पे ये सब क्या दिख रहा है मेरे को, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये देखिए यहाँ पे कुछ आइकन्स दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, यहाँ पे इस पे जैसे ही हम लोग जाएंगे तो देखिए क्या लिख रहा है, सेव। तो अगर हमको अपना एक्सेल का फाइल सेव करना हुआ तो हम लोग इस पे क्लिक करके अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो बटन्स है ना, ये देखिए लिखा हुआ अंडू है। ठीक है, और ये जो है वो है रीडू। तो ये अभी हाईलाइट नहीं है क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई काम नहीं किया है, राइट। और जैसे हम लोग कोई भी काम यहाँ पे करते हैं तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ से जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ से हम लोग अपने क्विक एक्सेस टूल बार को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम लोग क्या किए, अपने इस एक्सेल को सेव नहीं किए हैं, इस एक्सेल के फाइल को सेव नहीं किए, इसलिए यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, बुक 1 लिख रहा है। ठीक है, जब भी हम लोग अपने इस एक्सेल को सेव करेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर वो नाम यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ये अब देखिए ये जो है ना, ये जो रिबन्स है, ठीक है,
इस रिबन्स में बहुत सारे अलग अलग टैब दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू हेल्प, डेटा स्ट्रीमर, पावर पाइवट एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरे एक्सेल शीट को सेव करना हुआ तो हम लोग यहाँ से फाइल में जाएंगे, ठीक है। फाइल में जाने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत कुछ शो कर, जैसे न्यू शीट लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करूंगा। अगर मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग शीट मेरे को ओपन करना पड़ा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक सिंक्स ट्यूटोरियल अटेंडेंस शीट दिखा रहा है, अगर मेरे को इसको ओपन करना हुआ तो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। सेव कर, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग सेव और सेव एज, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे को जब पर्टिकुलर अपने इस एक्सेल को सेव करना है ना, तो हम लोग इस सेव पे क्लिक करने वाले हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए मेरे इस एक्सेल शीट को या इस एक्सेल वर्कबुक को किसी और फॉर्मेट में सेव करना है, तो हम लोग यहाँ से सेव एज पे क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं, ना केवल किसी और फॉर्मेट में किसी और जगह पे सेव करना है या उसका नाम चेंज करना है, तो हम लोग यहाँ से उसको क्लिक करके कर सकते हैं। तो दोस्तों नीचे में है प्रिंट, प्रिंट से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, शेयर से ऑफकोर्स शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज से हम लोग इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बैक करके फिर से हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा फाइल। उसके बाद है होम, ठीक है। होम के अंदर में देखिए बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल्स है, सेल्स है, एडिटिंग है, एडिंग्स एक्सेट्रा। तो एक एक करके हम लोग सारे टैब्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। और उस टैब्स के अंदर में जो जो भी ग्रुप प्रेजेंट है सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो ये कुछ छोटा ही वीडियो होने वाला है, क्योंकि जितनी छोटी वीडियो होगी उतनी ही इंटरेस्टिंग होगी और आप सभी को भी उतनी ही हेल्प होगी और समझ में भी आएगी। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, जो हमारा रिबन है, रिबन के नीचे में यहाँ पे देखिए ये J3, ये है हमारा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में एक्चुअली में क्या होता है, जहाँ पे अभी मैं जो मेरा सेल है ना, उस सेल का एड्रेस यहाँ पे शो करेगा। देखिए हम अभी हैं सी में, सी के रो नंबर में 4 में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, C4 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये नेम बॉक्स क्या होगा, जहाँ पे अभी आप रहोगे ना वो चीज का एड्रेस यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसके बगल में ठीक है ये एफ एक्स क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार, ठीक है। तो जो कुछ या कोई भी फॉर्मूला जो हम लोग कोई भी सेल में इंसर्ट करने वाले करेंगे, वो फॉर्मूला हमको यहाँ पे शो करेगा। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर इस सेल में हम लोग कुछ फॉर्मूला लिखें, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे शो करेगा। ये बड़ा भी हो सकता है, यहाँ पे जाके हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो ये बड़ा होगा, और ये तब यूज होगा जबकि हम लोग कोई भी कॉम्प्लिकेटेड या कोई भी बड़ा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए ए और 1 के बीच में जो ये एरो है, यहाँ पे क्लिक करते पूरा जो मेरा शीट है ना, ये मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखिए एक शीट है, अगर आपको दूसरा शीट ऐड करना है तो यहाँ पे हम लोग ये प्लस के आइकन पे क्लिक करके हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। ये शीट 2 हो गया, ये शीट 3 हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये MS एक्सेल आपका ये ऑफिस 2024 है, इसलिए बाय डिफॉल्ट उसमें एक ही शीट दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए ये जो है ना, ये ABCD ये सारे हमारे क्या है, कॉलम्स हैं, और ये 1 2 3 4 ये हमारे क्या हैं, ये हमारे रोज हैं। तो टोटल कितने रोज एंड कॉलम होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे कहीं पे भी इंटरव्यू वगैरह कहीं पे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ रोज होते हैं। तो यहाँ पे हम अभी 1 में है, ठीक है। नीचे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल और डाउन एरो, कंट्रोल और डाउन एरो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 10,48,576 रोज होते हैं हमारे एक्सेल में, ठीक है। फिर से हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद अगर हमको देखना है कि कॉलम्स कितने हैं, तो कंट्रोल और राइट एरो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग कंट्रोल और राइट एरो पे क्लिक करेंगे तो हम लोग देखिए कहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम लोग रो देख रहे थे तो देखिए जब रो देख रहे थे हम लोग तो यहाँ पे कितना था, 10,48,576 जो कि यहाँ पे शो कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे वो चीज शो कर रही थी। अगर मेरे को कॉलम के लिए देखना है तो यहाँ पे जब मैं कॉलम के लिए हम लोग गए थे
तो वो चीज यहाँ पे शो नहीं कर रही थी, राइट। तो बच्चों, दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, राइट। तो वो एक्चुअल में होता है 16,384 कॉलम्स हमारे होते हैं एमएस एक्सेल में, ठीक है। टोटल कॉलम्स कितने होते हैं 16,384 और टोटल रोज कितने होते हैं 10,48,576, ठीक है। तो हम लोग एक छोटा सा इंट्रो ये है एक्सेल के ऊपर में, तो आप सभी को समझ में ये चीज आ रही होगी। तो आइए कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। एक्सेल इतना स्मार्ट है ना कि आप बस उसको छोटी सी हिंट दे दोगे ना, वो आपका पूरा काम इजीली करके आपको शो कर देगा, ठीक है। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल मैं शो करता हूँ, उससे आपका ये जो डाउट वगैरह जो होगा ना वो इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे को एक नंबर प्रिंट करना है, जैसे 1 से 10 तक मेरे को प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 क्लिक किया, फिर यहाँ पे 2 क्लिक किया, राइट। अब मैं 3 4 5 6 मान लीजिए 10 है तो 10 तक तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन अगर कोई बोलता है कि आपको 1 से लेके 100 तक करना है, टाइप करना है, तो आप क्या एक एक करके टाइप करने जाओगे? नहीं। हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, तो एक्सेल ये समझ जाएगा ना कि आप जो नंबर को ना 1 से इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या आना चाहिए 3। तो उस चीज को हम लोग कैसे करेंगे, हमें पहले क्या करना है, 2 ठो नंबर देना है, दोनों में जो गैप होगा एक्सेल वही गैप को मेंटेन करके चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखने के बाद 2, उसके बाद मैं क्या करूंगा, 1 पे हम लोग जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को ड्रैग करके मतलब माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक करके नीचे तक ड्रैग करेंगे, दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। दोनों जैसे ही सिलेक्ट होगा यहाँ पे देखेंगे कि छोटा सा डॉट दिख रहा है, और जैसे ही छोटे से डॉट पे हम लोग जा रहे हैं ना, तो ये जो बड़ा प्लस का साइन था हमारा कर्सर का साइन, देखिए छोटे प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक करके, ठीक है, माउस का लेफ्ट क्लिक करके हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करने वाले हैं। और देखिए ये नंबर मेरा एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मेरे को 10 तक प्रिंट करना था तो मैं क्या किया, सिर्फ 10 तक लाके उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये इतना स्मार्ट काम करता है। अगर मान लीजिए मेरे को 2 का गैप रखना है, ठीक है, अगर मेरे को 2 का टेबल प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 और यहाँ पे लिखूंगा 4, उसके बाद मैं फिर से ऊपर जाऊंगा, ठीक है। ऊपर जाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ड्रैग करके, फिर से यहाँ पे आऊंगा प्लस, और उसके बाद इसको मैं ड्रैग कर दूंगा, देखिए यहाँ पे 20 तक आ गया। तो जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं बटन को, तो 2 4 6 8 10 से लेके टोटल 20 तक आ रहा है, और ये आपका रहा 2 का टेबल, ठीक है। तो एक्सेल इतना इंटरेस्टिंग है ना और इतना स्मार्ट है ना, एक छोटी सी हिंट पे वो आपको पूरा आपका काम इजी बना दे रहा है। सिर्फ यही नहीं, अगर मान लीजिए कि मेरे को जनवरी से लेके दिसंबर तक का कुछ डेटा चाहिए, डेटा बनाना है, तो मेरे को जनवरी फरवरी लिखना है, राइट। तो मैं क्या लिखते जाऊंगा, जी नहीं, हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एक बार जनवरी लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए माउस को अपने लाएंगे और उसको ड्रैग कर देंगे। जैसे ड्रैग करेंगे देखिए वो अपने आप प्रिंट यहाँ पे शो करते जाए, देखिए दिसंबर तक आया, दिसंबर तक आने के बाद हम उसको छोड़ देंगे, और ये हमारा पूरा जनवरी फरवरी से लेके पूरा दिसंबर तक हो गया, ठीक है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसे हम लोग इजीली टाइप करके दिखा दिए, सिर्फ हमको जनवरी लिखना है। अब इसमें देखिए 2 चीज लिखने की जरूरत नहीं थी, जैसे जनवरी फरवरी, एक्सेल सिर्फ समझ जाएगा ना कि आप जनवरी जब लिख रहे हो ना, तो एक्सेल के इतना इंटेलिजेंट है ना, वो समझेगा कि जनवरी के बाद फरवरी ही आने वाली है, ठीक है। बट नंबर्स के केस में हमें वो 2 वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि वो समझेगा नहीं कि हाँ, अगर जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है, 1 लिखने के बाद अगर मैं क्या करता, इसको सिलेक्ट करके अगर मैं ड्रैग करता ना दोस्तों, तो देखिए सिर्फ वो 1 प्रिंट कर रहा है, ठीक है, वो 1 सिर्फ मेरे को शो कर रहा है, क्योंकि वो क्या समझेगा कि जो बंदा है ना, वो यहाँ पे 1 लिखने के बाद उसी को फिर से शो करना चाहता है, इसलिए वो ड्रैग कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, राइट। तो हमें मिनिमम 2 नंबर देना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा, आपको उस गैप के अकॉर्डिंग आपको वो नंबर शो करके देगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे फिर से मैंने 4 का टेबल मैं लिखना चाहा, तो मैं क्या लिखा, 4 और 8 लिखा, उसके बाद वो सारा मेरे को
अप टू 40 मेरे को शो कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, ये पहला पार्ट है एज ए इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।